हम लोग आज ओज़ोन के बारे में बात करेंगे। दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री है। अगर बात करी जाए तो कहीं फुटबॉल की इंडस्ट्री है, क्रिकेट की इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, राइट? बहुत सारे अनगिनत है जहाँ पे लोग अपना फ्यूचर करियर बनाते हैं। उसमें से एक सेक्टर है ट्रेडिंग की और इस ट्रेडिंग के अंदर में कई सारे सेक्टर आते हैं। लाइक कोई स्टॉक मार्केट में अपना ज़िंदगी आज़माता है, अपनी अपनी किस्मत को आज़माता है। कोई फॉरेक्स में आज़माता है, कोई क्रिप्टो में आज़माता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें लोग अपना अपने वर्क को करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और वर्क करते हैं। ट्रिलियन डॉलर का बिज़नेस होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें से एक क्रिप्टो भी मार्केट है और यहाँ पे भी ट्रिलियन डॉलर का बिज़नेस होता है और बहुत सारे लोग इसमें अपना काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और भी डीफाई के प्रोजेक्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, स्टेकिंग भी करते हैं, एनएफटी भी करते हैं। बहुत सारे करते हैं और इसमें उन लोगों को नॉलेज, उनका एक्सपर्टीज़ काम आता है, राइट? तो यहाँ पे भी आज हम लोग अपने नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ को जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट को समझ पाएँगे और उसके साथ अपना करियर बना पाएँगे, राइट? हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें कितने दिन चलने हैं, हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, किस तरह की करियर चाहिए, 3 महीने की करियर चाहिए, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं, राइट? तो आइए आज हम लोग जानेंगे ओज़ोन ऐसी प्रोजेक्ट है और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इनका क्या सोच है, इनकी क्या यूज़ केसेज़ है, ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या फ्यूचर बताई गई है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? और इसको समझ कर के अपने लाइफ़ में ढालने की कोशिश करेंगे, अगर वो चीज़ें हमें पसंद आती है तो। आइए हम लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके वेबसाइट को सर्च करते हैं, ताकि समझें कि व्हाट इज़ ओज़ोन। हमारे बहुत ऐसे साथी हैं, जो यहाँ बिल्कुल नए होंगे और बहुत ऐसे साथी हैं, जो पहले से इसे जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ओज़ोन ब्लॉकचेन का, ये पूरे इकोसिस्टम का ये वेबसाइट है जिसके ऊपर में हमको ओज़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होती है, इसकी हम लोग रिव्यू करते हैं आज। सर प्रॉपर आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन Yes, शेयर हो yes, रही है? yes, बताएँ। yes, yes. Continue, हाँ, continue. सर प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। राइट। द ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन बिगिन्स हियर, रीडिफाइनिंग ट्रस्ट, स्पीड एंड डिसेंट्रलाइजेशन फॉर अ लिमिटलेस फ्यूचर। राइट। साथ ही साथ यहाँ पे जॉइन आवर कम्युनिटी है, इस पे क्लिक करेंगे तो डिस्कॉर्ड पे पहुँच जाएँगे। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे डिस्कॉर्ड के ऊपर में फ्रेंड्स आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। 2 फ़ायदे हैं वहाँ पे, एक तो डायरेक्ट आप एज़ ए सोशल मीडिया क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे जो कंपनी के जो बंदे हैं वो उसको आपको जवाब देंगे तुरंत, और एक होता है कंप्लेंट भी रेज़ करने का, टिकट जनरेट करने का, तो उसको भी आप डिस्कॉर्ड के थ्रू आप ब जॉइन करके कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इश्यू अगर आ रही हो तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। राइट। की फीचर्स को समझते हैं फ्रेंड्स। हाई सिक्योरिटी है ना? बेनिफिट फ्रॉम स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंश्योरिंग योर ट्रांजैक्शन एंड डेटा आर प्रोटेक्टेड। इसमें डेटा प्रोटेक्टेड होता है। लो गैस फी है, हाई स्पीड है, लिमिटेड सप्लाई है, लो स्टोरेज कॉस्ट है, ऑटो बर्निंग मैकेनिज्म, ये इसकी की फीचर्स है। मैं अब इसको और समझते हैं ओजोन चेन की। राइट। विजन है, मिशन है ना? इसके लेयर्स हैं, हार्डवेयर लेयर है, डेटा लेयर है, नेटवर्क लेयर है, कंसेंसस लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, 5 लेयर है, इसकी रोड मैप्स है। टोकेनोमिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको कितना इन ओज़ोन चेन हैज़ डिज़ाइन्ड इट्स टोकेनोमिक्स टू सपोर्ट अ सस्टेनेबल, सिक्योर एंड इंसेंटिवाइज्ड इकोसिस्टम। हियर्स ऑन ओवरव्यू ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ ओज़ोन चेन टोकेनोमिक्स। राइट, इन्होंने जो 100% जो है उसका 25% रिवॉर्ड एंड स्पेशल ऑफर के लिए रखा, नोड के लिए 10% रखा, टीम एंड डेवलपमेंट के लिए 15% और आईईओ एंड पब्लिक के लिए 50%। ये इनिशियल ऑफरिंग है जो कि दी गई है। इस सिस्टम के जो मालिक हैं उनका नाम है इमैनुअल ज़ीको। राइट, इमैनुअल ज़ीको सीईओ है इस सिस्टम के और इन्होंने ही इस सिस्टम को क्रिएट किया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ों पे ये फीचर हुए हैं यानी लाइव हुए थे। पार्टनर्स के बारे में यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे कम्युनिटी ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें, सारा सोशल मीडिया है नीचे, इसके बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लोरर है, मेननेट है, टेस्टनेट है, इसको मैं थोड़ा-सा हार्ड फोर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है लाइसेंस, लाइसेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स बता दूँ कि ये रिपब्लिक ऑफ पनामा जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक ये है कंट्री है, जहाँ से 95% से ऊपर जो कंपनीज़ है वो वहीं से रजिस्टर होती है। ये बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है और इनके पास पूरे क्रिप्टो को लेकर के रेगुलेटरी है, जिसके ऊपर में लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। बड़ी-बड़ी जो टोकन्स हैं ज या कॉइन्स हैं, वो यहाँ से रजिस्टर्ड होती है। तो ये है फ्रेंड्स
इनकी सर्टिफिकेट, इसको समझते हैं। ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट। तो प्रॉपर हम लोग को समझ में नहीं आएंगी। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ बारकोड नीचे में दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। इसके जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, जो उनका नाम है चिनियक्या इमैनुअल नवाब नवाबू, मुझे भी नहीं पढ़ने आ रहा है, नवाबू गु ऐसे करके है। इमैनुअल मैं जानता हूँ कि ये है, राइट। तो ये इनका पूरा नाम ऑफिशियल नेम है, लेकिन ये अपना सरनेम डिजिको यूज करते हैं, लेकिन मेन इनका नाम है ये चिनियक्या इमैनुअल नवाबू गु, राइट। इसके साथ में इनके जो और जो पार्टनर्स हैं डायरेक्टर में, जो सेक्रेटरी यहाँ पे प्रेसिडेंट ये है, इस सिस्टम में प्रेसिडेंट ये है, सेक्रेटरी में है कार्लोस अल्बर्टो विंड ऑर्टिज, ये इनकी सेक्रेटरी में है। उसके साथ डायरेक्टर में एक और है ट्रेजरर, ये टेजोरेरा, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है, इनका नाम है क्रिस्टिनो गोवेरा सलादार। इसको आप और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करके गूगल में अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे देंगी, राइट। तो ये कंपनी के ओनर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, जिसमें से पहले प्रेसिडेंट है, दूसरा सेक्रेटरी और तीसरा ट्रेजरर है। इसके मेन जो ओनर है वो चिनेकिया इमैनुअल इसके मेन ओनर है, जिन्होंने सिस्टम को स्टार्ट करी है। और पहले दिन से वो हमारे साथ आते हैं, हम लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, राइट। अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी पुष्टि करने के लिए आप इसकी जो बारकोड है, इसके ऊपर में आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। और भी है, ये सारी चीजें समझते हैं। और इनकी जो जो बायलॉज है उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, यहाँ पे पढ़ के आपको बता देते हैं। लीगल एंड लाइसेंसिंग के बारे में बात करें, ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन पनामा, यानी पनामा से ओजोन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आईएनसी, ये पूरी कंपनी का नेम है। इज अ लीगली रजिस्टर्ड एनोनिमस कॉर्पोरेशन या कुछ कॉर्पोरेशन सुसाइडेड, ये उनको कुछ वही स्पेनिश में है तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो लॉ है ये समझ में आ रहा है कि 32 ऑफ 1927 ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पनामा, ये इनकी एक्ट है जिसके तहत ये रजिस्टर हुई है। इनकॉर्पोरेशन नंबर ये दिया हुआ है, इससे भी आप गूगल पे पता कर सकते हैं, 155765 694, इससे आप पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट है, लीगल डोमिसाइल है, कहाँ पे ये इस रजिस्टर्ड एड्रेस इनकी बता दी गई है, डेल्टा बैंक बिल्डिंग 6 फ्लोर सूट, ये यहाँ पे इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड जो एजेंट है उनका भी नाम दिया गया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया गया है 10,000, बेयरर शेयर नहीं है, राइट। ऑथोराइज ग्लोबल ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, वी आर लीगली परमिटेड टू ऑपरेट इन ब्लॉकचेन, वेब3, एनएफटी एंड डीफाई प्लेटफॉर्म, यानी कि इन सारी सेक्टर्स में ये कंपनी लीगली काम कर सकती है। एआई बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम में काम कर सकती है, इंटरनेशनल ई कॉमर्स एंड ब्रोकरेज में काम कर सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल एसेट एंड पोर्टफोलियो होल्डिंग में काम कर सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों में ये ग्लोबली काम कर सकते हैं, ऑथोराइज है ग्लोबल मार्केट। एमएलएम रेफरल सिस्टम के लिए भी ये ऑथराइज्ड है। आवर पनामा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अलाउस अस टू ऑपरेट मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम एंड रेफरल बेस्ड प्रोग्राम लीगली सपोर्टेड बाय ब्रोकरेज एंड एजेंसी सर्विसेज, इशुएंस ऑफ यूटिलिटी टोकन सर्विसेज और डिजिटल एसेट्स, राइट। ग्लोबल पार्टिसिपेशन एज एजेंट एंड और प्रिंसिपल, ये सारी चीजें यानी कि पूरी तरह से आपकी जो सिस्टम है वो ग्लोबल मार्केट के लिए ऑथोराइज हो चुकी है। All referral structure are backed by real product utilities such as staking, AI bots or NFT. We do not engage in money circulation or pyramid scheme. जो पॉन्जी स्कीम होता है फ्रेंड्स, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? हम काम कौन सा कर रहे हैं, स्टेकिंग, एआई बॉट्स और एनएफटी, अगर इनको ले करके यानी कि सर्विस बेस्ड हो या एसेट बेस्ड हो, अगर मार्केटिंग कर रहे हैं जहां पे सर्विस पे आपको बेनिफिट मिलता है उस पे, या एसेट्स के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो पॉन्जी में नहीं आता है। पॉन्जी में कौन आता है, मनी सर्कुलेशन में कौन आता है, जहां केवल मेंबर्स के जुड़ने पे आपको इनकम आती है। यानी अगर आपको मेंबर को जोड़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं जोड़ेंगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो आता है पिरामिड स्कीम के अंदर में। लेकिन अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप बॉट में सब्सक्राइब करते हैं या एनएफटी परचेज करते हैं या आप कॉइन स्टेक करते हैं, उसके ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो पॉन्जी में नहीं आता है, राइट। कॉर्पोरेट ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, जैसे वहां पे मैंने बता दिया था, मिस्टर चिनेकिया इमैनुअल नवाबुगु, और सेक्रेटरी है मिस्टर कार्लोस है, मिस्टर क्रिस्टिनो है, ट्रेजरर, ये चीज इन्होंने लिख करके ये अंग्रेजी में अच्छे से लिख दिया है। लीगल हाइलाइट्स को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ जुडिशियल पर्सन, पब्लिक डीड नंबर दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, फुल्ली वेरीफाइबल वाया क्यूआर थ्रू पनामा पब्लिक रजिस्ट्री।
पनामा पब्लिक रजिस्ट्री का भी आप वेबसाइट खोलिए और वहां पे इसको वेरीफाई कीजिए, ये सारे लोग आपको दिख जाएंगे। कंप्लायंस कमिटमेंट की बात करें, वी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, लीगल क्लैरिटी एंड यूजर फोकस्ड फ्रेमवर्क एज वी डू नॉट हैंडल फिएट करेंसी डायरेक्टली। एक चीज ये भी चीज बताया कि इन्होंने फिएट करेंसी को हैंडल नहीं करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स अकर थ्रू थर्ड पार्टी क्रिप्टो एक्सचेंज, जितनी भी चीजें होती हैं वो क्रिप्टो जो एक्सचेंज है उसके माध्यम से होती है। इस चीज को उन्होंने कहा कि हम फिएट करेंसी की लेन-देन नहीं करते हैं, ये जो भी है हम एक्सचेंज के माध्यम से चलते हैं। वी ऑपरेट सोनली ऑन क्रिप्टो टू क्रिप्टो इंटरेक्शन, देयरफॉर इसीलिए वी डू नॉट कलेक्ट और स्टोर पर्सनल फाइनेंशियल डेटा, आपकी कोई डेटा हमें जरूरत नहीं है। वी डू नॉट रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट फिएट पेमेंट, हम आपसे फिएट पेमेंट नहीं मांगते हैं, ये भी चीज आपको दी गई है। साथ ही साथ बता दूं कि यूजर मस्ट कंप्लीट केवाईसी एएमएल विद देयर सिलेक्टेड एक्सचेंज और वॉलेट प्रोवाइडर। आपको केवाईसी आप जिस एक्सचेंज से है वहां पे आप करें, राइट, वो एक्सचेंज पे आपको केवाईसी करनी है या एएमएल की जो कंडीशन है, राइट, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिस्टम है जो कह रही है वो ये कह रही है कि आपको अपना केवाईसी और एएमएल की जो भी लीगलिटीज है वो आप अपने रिस्पेक्टेड एक्सचेंज पे करें। ओजोन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आईएनसी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फिएट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू फिएट रेगुलेटरी लाइसेंसिंग। हम फिएट में कोई भी वो नहीं करते हैं, लेन देन नहीं करते हैं। इसकी जो लीगल ये है जो इस यानी इसकी कोई भी रेगुलेटरी को हमें जरूरत नहीं है, आपको अपने लेवल पे करना है। टर्म्स कंडीशंस को भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 18 साल से अगर ऊपर है तो ही आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। 18 ईयर प्लस ईयर्स ओल्ड एंड नॉट फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्री। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे क्रिप्टो करेंसी रेस्ट्रिक्टेड है, उन लोगों के लिए ये सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है। उन लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए कंपनी ने कंडीशन लगा रखा है। सर्विस मॉडल की बात करें, एक्सेस टू डिजिटल यूटिलिटीज लाइक ब्लॉकचेन टूल्स, एनएफटीज एंड ऑटोमेशन बॉट्स, नो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये चीजें यानी कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई सर्विस नहीं है। रेफरल सिस्टम की बात करें, लीगल अंडर पनामा लॉ, रिवॉर्ड आर यूसेज बेस्ड, नो गारंटी इनकम। कोई भी ये यूसेज बेस्ड होगा, कोई गारंटी इनकम की बात यहाँ पे नहीं होती है। टोकन यूसेज की बात करें, टोकन अनलॉक यूटिलिटीज नॉट सिक्योरिटीज, यानी जो यहाँ कोई सिक्योरिटीज की टोकन नहीं है, जैसे एसटीओ वगैरह जो निकलते हैं, सिक्योरिटी टोकन टोकन नहीं है, ये एक यूटिलिटी टोकन्स पे ऊपर आधारित है। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजर इंश्योर लीगल कंप्लायंस इन देयर जुरिडिक्शंस। यूजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी जुरिडिक्शंस में है, जिस कंट्री में भी है, जिस स्टेट में भी है, वो उसको यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लीगल को देख करके सिस्टम अगर वहां अलाउ करती है तो वहां काम करे, अदरवाइज ना करे। अपडेट के बारे में बात करें, टर्म्स में चेंज एनी टाइम, कंटिन्यूड यूज इंप्लायंस एक्सेप्टेंस, यानी कि ये जो टर्म्स कंडीशन है ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। ये राइट्स कंपनी के पास होती है, क्योंकि कंपनी अब पूरी तरह से लीगली जा रही है फ्रेंड्स, तो हर एक चीज को उनको ध्यान में रख करके चलना है। डिस्क्लेमर की बात करें, नो फाइनेंशियल टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइडेड, यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है। रिवार्ड आर एक्टिविटी बेस्ड एंड नॉट गारंटीड, रिवार्ड जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, गारंटीड बेस्ड नहीं होता है। टोकन वैल्यू में फ्लैक्चुएट, टोकन की जो प्राइस वैल्यू है ये फ्लैक्चुएट हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। पार्टिसिपेशन इज एट योर ओन रिस्क, आप अपने रिस्क पे यहाँ पे वर्क करते हैं। वी आर नॉट लाइबल फॉर लोकल लीगल इश्यूज, आपके लोकल लीगल इश्यूज के लिए हम लाइबल नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज नोटिस, कौन कौन से कंट्री को यहाँ से दूर किया गया है, वहां के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वहां से आप किसी भी को इसमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कराने की जरूरत है। चाइना से किसी को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है और ना ही वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से कोई नहीं कर सकता है, ईरान से कोई नहीं कर सकता है, सीरिया से कोई नहीं कर सकता है, क्यूबा से कोई नहीं कर सकता है, रशिया से कोई नहीं करेगा, बेलारूस से कोई नहीं करेगा, वेनेजुएला से कोई भी नहीं करेगा। इन सब कंट्रीज अंडर ओएफएसी सैंक्शंस और वेयर एमएलएम क्रिप्टो इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, यानी जो कंपनी जो एएफएसी के सैंक्शन जिस पे लगे हुए हैं, एमएलएम क्रिप्टो जहां पे रिस्ट्रिक्टेड है वो लोग के लिए बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर लोकेटेड इन और a citizen of restricted jurisdictions, do not use this platform, we reserve the right to block or suspend such accounts without notice। ये सारी चीजें इन्होंने पूरी तरह से बना करके लीगली करके आपको दे दिया। अब आपको इस रूल को, इन चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रख ले। यानी हम लोगों को कोई भी ऐसा गलत कमिटमेंट नहीं करना है जो यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी मेटाओजोन के वेबसाइट्स पे ये सारी चीजें टर्म्स कंडीशन में डाली गई हुई है, ये टर्म्स कंडीशन में पहले से भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही ये लीगली जैसे रजिस्टर्ड हुआ है, तो जब भी हम जब रजिस्टर करते हैं किसी भी कंट्री के साथ में और ग्लोबल लाइसेंस लेते हैं, तो वो उस कंट्री के ये सारे रूल्स को हमें मानने पड़ते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमें
ये नहीं देंगे, लाइसेंस हमें नहीं देंगे। तो इस रूल को फ़ॉलो करना है और वो हमारे वेबसाइट को भी ओवरव्यू करते हैं। वो हमारे जो व्हाइट पेपर है उसको भी ओवरव्यू करते हैं। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसको भी ओवरव्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एमएलएम से रिलेटेड और इन सब चीज़ों को लेकर के ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ग्लोबल मार्केट के अंदर में। अब आप इसको ऑलरेडी काम कर सकते हैं। और जैसे ही ये इंटरनेशनल मिल गया फ्रेंड्स, साथ ही साथ अब जिस-जिस कंट्री में इस सिस्टम को करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लोकल जो एक्सचेंजेस होंगे, उनके साथ अब इनकी टाई अप्स होनी शुरू हो रही है हर एक कंट्री में। जो उनकी जो लोकल रेगुलेटरीज़ के एक्सचेंजेस हैं, उनसे भी मिल रही है और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, उनके साथ तो है ही। तो पूरी तरह से ये सिस्टम अब काम कर रही है एकदम बड़े बड़े विज़न के साथ में आई है फ्रेंड्स। मैंने बताया था कि पहले दिन से ही ओज़ोन की जो विज़न रही है, जैसा कि इसके क्रिएटर हमें कहते हैं, लंबे समय तक रही है। यानी कि 20 इयर्स का प्रोग्राम ऐसे ही नहीं बताया गया। एक बहुत ल बड़ी सोच के साथ में इस सिस्टम के साथ में लोग जॉइन किए थे और आज भी कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं और लोगों के अंदर में अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऑटोमैटिकली लोग हमारे साथ आएँगे और वो लोग हमारे साथ काम करेंगे और ये हमारा जो प्राइस है, ये भी ग्रो ग्रो करना शुरू कर देगा। बस अब हमें चाहिए क्या? अब हमें हर चीज़ मिल गया। पहले हम केवल टेक्नोलॉजी वाइज़ मजबूत थे, लेकिन अब रेगुलेटरी वाइज़ भी मजबूत हो गए। अब हमें किस कोई भी ये नहीं कर सकता कि भाई आप सर्टिफ़िकेट दिखाओ, आप जैसे सर्टिफ़िकेट बोलेगा दिखाओ, वेबसाइट खोल कर के दिखा देंगे कि ये लो सर्टिफ़िकेट और दिन-रात सर्टिफ़िकेट को देखो, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। अब आप काम शुरू करो। अगर इसकी वजह से कोई रुका हुआ था, तो उनके पास ये मिल गया, वो काम कर सकते हैं। और इससे लोगों में अब पॉज़िटिविटी आएगी और एक बड़ा तबका जो सिर्फ़ सोचता है कि मेरे को लीगल वे में काम करना है, लीगल वे में इनकम करना है, वो आ जाएँगे। और जैसे ही हमारे इंडिया में अगर बात करें, अगर किसी एक्सचेंज के साथ में इनकी टाई अप हो जाती है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग ईज़ी वे में अपना टैक्स वगैरह भर पाएँगे, ईज़ी वे में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएँगे और ईज़ी वे में हम लोगों के पास जो इनकम होगी वो जनरेट हो पाएगी और बड़े लेवल का हम लोग कर पाएँगे। आज के डेट में हम लोग को अलग से टैक्स पे करने पड़ते हैं, अलग से सीए को हायर करने पड़ते हैं और पैन कार्ड के ऊपर में अपने से देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली होगा, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और इतना बड़ा काम होगा कि मुझे मुझे लग रहा है कि जितने भी जो यूज़र हैं, अब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि सीनियर मेरे को खरीद के देगा, ये करके देगा, ट्रांज़ैक्शन करके देगा, ऐसे करेगा। वो सीधा-सीधा आप एक्सचेंज पर लेके जाएँगे और उनको बोलेंगे यहाँ पे आप डालिए और यहाँ से बाय कीजिए। फिर जब आपके पास जब माइनिंग आएगी, फिर यहीं पे ला करके सेल आउट कीजिए। आपसे उसका कोई लेना-देना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। एक ओज़ोन का भी आपसे कोई लेन-देन नहीं रहेगा। सारा लोग यहीं पे करेगा, सब लोग इस चीज़ को समझेंगे। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, सारे लोग एकदम तरीके से काम करेंगे और हमारा काम बहुत बड़े लेवल पे होगा क्योंकि आज के डेट में ओज़ोन के अलावा हमें कहीं नहीं दिखाई देता कुछ भी। आज ओज़ोन ही एक खुशकी में है। जहाँ पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं, कर सकते हैं। जहाँ आगे भी खाई है और पीछे भी खाई ही है। इधर जाएँगे, उधर भी स्कैम, इधर जाएँगे, इधर भी स्कैम, उधर भी जाएँगे, उधर भी स्कैम, उधर जाएँगे, उधर भी स्कैम। लेकिन ओज़ोन आपके साथ हमेशा से बनी हुई है, राइट? क्योंकि ओज़ोन का प्राइस कम एंड ज़्यादा होता है, प्राइस कम होता है। ओज़ोन ने कभी भी स्कैम आपके साथ नहीं करी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। स्कैम वाले लोग आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुँह तोप करके निकल रहे हैं। मुँह झाँक करके, मुँह ढक करके लोग निकल रहे हैं। तो आज वो चीज़ है ओज़ोन के अंदर में आज भी दमखम के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि विज़न बड़ा है और इसीलिए प्रोग्रेस बड़ा है। जो भी हो, जैसे भी हो, लोगों का बिलीव ओज़ोन जीत करके दिखाएगी और आपको फिर से वही पहचान, वही इनकम, वही सपने सब पूरे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। बस हमें हौसला रखना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहाल करके रखनी होगी और हमें आगे बढ़नी होगी। आज के डेट में हमारे पास इतनी ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आज हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि हर लीडर अगर चाहे ज़्यादा नहीं 10 एनएफटी का बिज़नेस अगर डेली करते हैं, मात्र $50 का बिज़नेस करते हैं, हम 1 महीने में अगर चाहेंगे तो 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बना सकते हैं, नए लोगों की। 1 लाख ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना मतलब कभी भी हमारा जो प्राइस था $100 से ऊपर में रहा है और आज हमें $5 में चीज़ें मिल रही है। इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी कि हम कितनी बड़ी टारगेट पूरी कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अगर अपने सिस्टम में 10 लाख की कम्युनिटी बना लेते हैं, तो आप सोचिए 10 लाख की कम्युनिटी अगर $5 का बिज़नेस डेली करेगी, तो डेली का $50 लाख का बिज़नेस होगा। सो हमें क्वांटिटी चाहिए, पब्लिक की, अमाउंट नहीं, वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए। तो आज से हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हर बंदा ये सोच ले कि 10 लोगों को $5 से मात्र जॉइनिंग करानी है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अपनी टीम बनानी है। दुनिया में बहुत बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार में कि कोई चीज़ हमें आकर के बताए, राइट? और उनको सच्चाई बताए, विश्वास दिलाए, ओज़ोन के अलावा कोई नहीं है जो ये कह दे कि मैं 6 महीने रुक जाऊँगा। है ही नहीं, क्योंकि देख लिया ना इन 3 सालों में हमने 300 कंपनियों के ऊपर रिसर्च कर डाला।
कहीं कुछ भी नहीं है। वन एंड ओनली ओज़ोन है जो आपके साथ खड़ी है, और ओज़ोन के लीडर्स, टॉप लीडर्स आपके साथ खड़े हैं। उन टॉप लीडर्स में मैं भी एक हूँ, जो आपके साथ खड़ा हूँ। आज भी बात होती है आप लोगों से, ज़ूम पे हो या कॉल पे हो, हर किसी से होती है, जो हमारे टच में होते हैं, सबसे बात होती है। क्यों? बाकी जगहों पे क्यों नहीं? सिस्टम बंद हुआ, मोबाइल बंद हुआ, लायबिलिटी नीचे के लोगों के ऊपर में आ जाती है। जो नया लीडर है उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाले बंदे उससे तो सीधे कनेक्ट हो जाते हैं, कोई विश्वास ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं। मान लीजिए कि आपने किसी सिस्टम में जॉइन किया, बहुत सारे लोग ओज़ोन से गए थे, ये सोच कर के शायद मेरा, है ना, बड़ा मैं कर लूँगा, यहाँ तो थोड़ा ही कमाया हूँ। लालच में गए थे, वैसे सिस्टम में जहाँ उनको ज़्यादा सेटिंग्स मिल रहे थे, ज़्यादा इनकम का लालच दे दी गई थी, गए वहाँ और वो खत्म हो गई। अब एक बात बताइए, जब खत्म हो गई, तो अब जो जूनियर बंदा था उसको कॉल करेगा। राइट। अब वो ऊपर का बंदा उसको क्या बताएगा? वो तो सीधे बोलेगा सिस्टम बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ? यानी कहानी खत्म। लायबिलिटी किस पे आई? नीचे के लीडर के ऊपर में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके साथ कोई भी इश्यू होता है तो आपका सीनियर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो उसके ऊपर वाले से बात करता है, वो उससे ऊपर वाले से बात करता है, वो उससे ऊपर वाले से बात करता है, मैं कंपनी से बात करता हूँ, कंपनी हमसे बात करती है, और उस तरह से हर बंदे को एक उम्मीद मिलती है, और कि हाँ, आपका ये चीज़ रिकवर हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आप हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि सिस्टम जो चल रही है, वो आपके लिए कुछ न कुछ बनाएगी। दुनिया में पहले ही ऐसी सिस्टम जो आज भी आपके साथ में खड़ी है। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा आप भी ऑब्ज़र्वेशन करें, आप भी देखें कि बहुत सारे लोगों ने सोचा और इधर-उधर नज़रें घुमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जिसका विज़न बड़ा हो, वहीं पे हमें हमें ओज़ोन को मजबूत करेंगे, तो सारी कम्युनिटी मजबूत होगी। हम क्या करते हैं? हम लालच में आते हैं, कहीं और जाते हैं, और अपने ही लोगों को, नया तो कोई नहीं, इन्हीं लोगों को आप फिर वहाँ लेके जाते हैं, बोलते हैं यहाँ बेचो। यहाँ के भी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, बेचो, बेचो मार्केट पे, और वहाँ पे लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे भी उनको कोई हासिल नहीं मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ कि डिसाइड करें, थोड़ा-सा लॉजिकली भी सोचिए और जानें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस चीज़ में जा रहा हूँ। आज तक आपने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सीखा, और क्या फ़ायदा उस टेक्नोलॉजी सीखने का, जब आप फिर से वहीं जाकर गुमराह हो जाते थे, जो 3 साल पहले हो रहे थे। पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा हुआ कि फिर वहीं गए, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर हमारे सारे साथी हमारे साथ आज खड़े हो जाएँ, फिर हम आज फिर से वहीं जगह पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में काम करती है। डे 1 से ये चीज़ क कही गई। कंपनी ने आपको कभी भी अपने कॉइन्स आपको डायरेक्टली नहीं बेचा। आपने माइनिंग किया और आपने बेचा। ये चीज़ है, कंपनी ने जितना आईसीओ निकाला वही बेचा। वही बेचा, उसके बाद से आपने बना-बना के इतनी टर्नओवर करी, वो और वो मार्केट में करी। इन सारी चीज़ों को आप जब समझेंगे, जानेंगे, यकीन मानिए ओज़ोन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर प्राइस की बात करते हैं तो सब पे बात होनी चाहिए। हर सिस्टम के बारे में बात होनी चाहिए। ट्रेडिशनल के बारे में बात होनी चाहिए, मैं एमएलएम की तो बात ही नहीं करता। ट्रेडिशनल के बारे में बात करनी चाहिए। अगर बात करते हैं तो आपकी बात हर एक कॉइन पर होनी चाहिए। आपकी बात बिटकॉइन पे भी होनी चाहिए। आपकी बात सोलाना पे भी होनी चाहिए। आपकी बात इथेरियम पे भी होनी चाहिए। आपकी बात लूना पे भी होनी चाहिए। आपकी बात अभी एक सिस्टम लास्ट ही हफ्ते में उसकी प्राइस डाउन हो गई। बहुत सारे लोगों का बिलियन बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था, मंत्रा, उसकी एक टोकन थी ओम टोकन। 6 घंटे में 90% डाउन हुई है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब बात हो ना, तो हर किसी पे होना चाहिए। ये क्रिप्टो है। हालाँकि जो सप्लाई का जो रेशियो ओज़ोन में है, जितनी सप्लाई ओज़ोन में बढ़ती है हर महीने, 21% की सप्लाई बढ़ती है हर महीने। इतना सप्लाई बिटकॉइन करके दिखा दे, या सोलाना करके दिखा दे। मैं कहता हूँ लिख के रख लीजिए, ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो। ये ओज़ोन में वो पावर है कि इतनी सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी आज आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये बात कहता हूँ, और आप अगर खड़े होकर के हो गए ना, ये हर चीज़ होने के बाद, क्योंकि वहाँ केवल सप्लाई उसका क्रिएटर बढ़ाता है, लेकिन ओज़ोन में सप्लाई पब्लिक बढ़ाती है, क्योंकि पब्लिक क्रिएटर है। तो जब ये सारी बातें आप समझेंगे फ्रेंड्स, दीवाने हो जाएँगे ओज़ोन के लिए, जैसे कि मैं हूँ। मुझे ओज़ोन के अलावा कुछ दिखाई इसीलिए नहीं देता है कि इतनी बड़ी सप्लाई कंडीशंस होने के बावजूद भी ये सिस्टम आज भी आपके साथ खड़ी है। इतनी सप्लाई कोई दूसरी ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन बताकर दिखा दे, 6 महीने में नज़र नहीं आएँगे, लिख के रख लीजिएगा। ये ईमानदारी है इस सिस्टम की। ये प्लानिंग है इस सिस्टम की पूरी सप्लाई पब्लिक के हवाले कर दिया कि आप मालिक हो, आप करो, आपको जो जैसे करना है। आप टीम से इनकम करो, आप सेल्फ से इनकम करो, आपको करना है। तो ये चीज़ें समझनी होगी आपको, जाननी होगी आपको, केवल बातें करने से नहीं होगा। टेक्नोलॉजी समझना बेहद ज़रूरी होता है, और उसी चीज़ के ऊपर में मैं चर्चा करने आया हूँ फ्रेंड्स, राइट। हर रोज़ प्लानिंग होती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने आज चर्चा करी है।